हेलो गाइस, वेलकम टू गंगा ऑनलाइन क्लासेस। और देखिए हम कर रहे हैं मैथ्स फॉर यूटेट। देखिए हमारी आज की पहली क्लास है और यहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए मैथ्स की आपकी प्रॉपर एक सीरीज में क्लासेस आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। और देखिए आप इसके साथ में आप यहाँ से साइंस की आपकी प्रिपरेशन भी हमारे साथ में आप कर सकते हैं, तो प्यार बनाए रखिएगा। और देखिए आज का जो आपका सेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं पिछले सभी एग्जाम्स में यहाँ से आपका क्वेश्चंस पूछा गया है। देखिए जो आपका सेकंड पेपर है वहाँ से तो लगातार कंटिन्यू आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ में, और जो आपका फर्स्ट पेपर है वहाँ से भी एक दो क्वेश्चन कभी ना कभी आपसे पूछा जाता है। जो आपका आज का टॉपिक है उसका नाम है बहुभुज, पॉलीगन्स। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, और यदि आप इस वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो आपके टू मार्क्स जो हैं आपके फिक्स्ड हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार भी आपका पूछा जाएगा। ओके, देखिए जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है पॉलीगन्स, बहुभुज। देखिए बहुभुज होता क्या है मैं आपको पहले बता दूं। रेखाखंडों द्वारा घिरी समतल बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो देखिए ये कुछ आकृतियां हैं, ये सभी क्या है आपकी बहुभुज है, पॉलीगन्स हैं। देखिए आप इसमें देख सकते हैं त्रिभुज में, देखिए ये आपके तीन यहाँ से लाइन सेगमेंट्स हैं और इनके द्वारा जो है आपको एक आकृति जो है बनाई गई है घेर कर। और ये कैसी आकृति है, समतल है और बंद है, तो इसे हम क्या कह देंगे कि ये आपकी क्या है, बहुभुज है, ठीक है ना। और ये क्या है वास्तव में, ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, त्रिभुज है। इसी तरीके से आपका क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागोन है, हेक्सागोन है। ओके, यहाँ से ये बातें हो गई हैं। अब देखिए अब हम करते हैं बहुभुज के प्रकार की बात। देखिए काइंड्स कितने होते हैं, प्रकार, ठीक है ना, प्रकार जो आपके काइंड्स हैं उनके बारे में मैं यहाँ से बातें करने वाला हूँ। तो देखिए मुख्यतः आपका क्या है, दो भागों में इनको बांटा जाता है। पहला होता है आपका उत्तल बहुभुज, क्या होता है, उत्तल बहुभुज। और इसके बाद होता है आपका अवतल बहुभुज, ठीक है ना। ये होता है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन और ये होता है कॉनकेव पॉलीगोन। ओके, अब देखिए क्या होता है, मैं आपको दोनों में डिफरेंस यहाँ से आपको बता दूं। देखिए उत्तल बहुभुज में क्या होता है आपका, जो आपका प्रत्येक एंगल होता है, प्रत्येक कोण 180 डिग्री, ठीक है ना, लेस देन 180 डिग्री होता है ईच एंगल आपका। प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है। ओके, और दूसरा यहाँ से क्या है आपका, जो डायगोनल है, विकर्ण है, विकर्ण बहुभुज के अंदर स्थित होता है। डायगोनल हमेशा क्या रहेगा आपका, जो आपकी शेप होगी, जो आपका पॉलीगन होगा उसके आपके अंदर ही हमेशा रहेगा। और यहाँ से देखिए अवतल बहुभुज में क्या होता है, कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है। कम से कम एक कोण क्या होगा आपका, 180 डिग्री से अधिक होगा, ठीक है ना। और दूसरी यहाँ से क्या कंडीशन है आपकी, दूसरा क्या होगा कि विकर्ण कम से कम एक विकर्ण बहुभुज से बाहर स्थित होता है। तो देखिए ये आपकी सेकंड यहाँ से जो है इसकी कंडीशन होगी। ये आपका हो गया उत्तल बहुभुज, ये हो गया आपका अवतल बहुभुज, ठीक है ना। अब मैं इसको आपको समझा दूं। देखिए ये मेरे पास में देखिए एक क्या है, पॉलीगन है, ठीक है ना, एक मेरे पास में क्या है, बहुभुज है, ठीक है ना। देखिए मैं इसके बारे में आपको बता दूं। इसका मैं यदि विकर्ण यहाँ से निकालता हूँ, विकर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक शीर्ष आप इसका छोड़ देंगे, एक टॉप, और नेक्स्ट टॉप से इसका ये शीर्ष आपका मिला देंगे, तो ये हो जाएगा इसका विकर्ण। इसी प्रकार से आप यहाँ भी कर सकते हैं, इसी प्रकार से यहाँ भी कर सकते हैं, और इसी प्रकार से आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो देखिए ये इसके क्या हो गए, डायगोनल हो गए, ठीक है ना। एक शीर्ष छोड़कर दो शीर्षों को मिलाना आपस में, तो क्या वो क्या हो जाएगा आपका डायगोनल विकर्ण। तो आप देख सकते हैं वे सभी कैसे हैं, इसके अंदर हैं, अंदर स्थित है। बट देखिए अवतल दर्पण में, अवतल बहुभुज में आपका क्या होगा, अवतल बहुभुज में देखना जी, अवतल बहुभुज में देखिए क्या हो गया आपका,
बाकी जो विकर्ण है आपके अंदर तो स्थित होंगे ही, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। बट आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो आपके विकर्ण हैं जी, इन दो शीर्षों को मैंने मिला दिया और इस शीर्ष को मैंने छोड़ दिया, तो ये भी आपका डायगोनल हो गया, विकर्ण हो गया, ठीक है ना। तो ये कैसा है, ये आपका बहुभुज के बाहर स्थित है, तो हम बोल देंगे ये आपका कैसा है, अवतल बहुभुज है, कॉनकेव पॉलीगन है, और इसमें सभी विकर्ण आपके अंदर स्थित हैं, तो ये आपका हो गया उत्तल बहुभुज, ठीक है ना, कॉन्वेक्स आपका जो है पॉलीगन। ओके, अब देखना, इसको मैं यहाँ से आपको समझा दिया है, आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ से चलने वाले हैं जी। डन, देखना आप, मैं इसको रफ कर देता हूँ। जी देखिए, आपका जो उत्तल बहुभुज है, ठीक है ना, कॉन्वेक्स पॉलीगन है आपका, इसके बारे में देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए ये भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है आपका समबाहु बहुभुज, इसे बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब देखना, नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका विषम बाहु बहुभुज, विषम बाहु बहुभुज, इसे बोलते हैं आप इर्रेगुलर पॉलीगन। ओके, इर्रेगुलर पॉलीगन। ओके, ये आपके दो हो गए, यहाँ से दोनों किसके हैं, ये आपके ये प्रकार हैं आपके उत्तल बहुभुज के, कॉन्वेक्स पॉलीगन के। अब देखना, इनकी भी यहाँ से प्रॉपर्टी होती है, देखना मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपका समबाहु बहुभुज है, इसमें क्या होगा, आपका सभी भुजाएं जो आपकी साइड्स हैं, सभी भुजाएं, और इसके साथ में क्या है, तथा सभी अंतःकोण, ये होता है आपका इंटीरियर एंगल आपके कैसे होंगे, समान होते हैं, इक्वल होते हैं, समान होते हैं, ठीक है ना, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अब ये आपका क्या हो गया, आपका हो गया ये समबाहु बहुभुज, ठीक है ना। इसके अंतर्गत सभी जो है आपको पढ़ने हैं, आपका जो आगे आएगा। और देखिए विषम बाहु के बारे में मैं आपको बता दूं, तो इसमें क्या होता है, सभी भुजाएं तथा अंतःकोण असमान होते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, ये विषम बाहु बहुभुज हो जाएगा। इसमें सभी साइड्स आपकी इक्वल होंगी, समान जो है आपकी लेंथ की होंगी, और सभी एंगल जो है आपके बराबर होंगे। बट इसमें भुजाएं आपकी छोटी बड़ी हो सकती हैं और एंगल भी आपके छोटे बड़े हो सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, विषम बाहु बहुभुज, और ये हो गया आपका समबाहु बहुभुज। देखिए यहाँ से आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद में देखिए आपके जितने भी यूटेट में आपके प्रश्न पूछे गए हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, तो सभी प्रश्न जो आते हैं आपके समबाहु बहुभुज से आते हैं। तो अभी तक तो मैंने बताया कि ये क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। अब हम अपना मेन टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा एग्जाम की जो है दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए समबाहु बहुभुज को हम अगेन करने वाले हैं, इसकी सभी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें आप यहाँ से इसका एक जी। डन, देखना अब हम पढ़ने वाले हैं समबाहु बहुभुज। यही आपका परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ने वाले हैं समबाहु बहुभुज, इसे बोलते हैं आप रेगुलर पॉलीगन। ओके, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज यहां से पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या क्या इसके गुण होते हैं। देखिए सबसे पहला क्या होता है आपका,
देखिए इसमें क्या होगा आपका, देखिए मान लिया ये मेरे पास में एक आपका ये मेरे पास में इसका एक एग्जाम्पल है, ये है आपका रेगुलर पेंटागोन, ठीक है, ये समपंचभुज है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें दो चीजें होती हैं, मैं आपको बता दूं। देखिए इस भुजा को, इस साइड को यदि मैं आगे आपका इसको बढ़ा दूं तो यहाँ पे एक एंगल होगा। देखिए ये बाहर है, आपका पॉलीगन से बाहर है, तो इसे बोल लेंगे हम यहाँ से बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ओके, अब देखिए एक एंगल इसके अंदर है यहाँ पे, ठीक है ना, उसको हम बोल लेंगे अंतःकोण, इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। ये दो बातें यहाँ से होंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल के बारे में बातें, तो इन्हीं की यहाँ से मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, जो आपका पहला प्रॉपर्टी होता है उसमें क्या होता है, देखिए एक बात और यहाँ से आप नोट कर लें, मैंने लिखा भी हुआ है समबाहु बहुभुज, यानी इसकी सभी साइड्स जो होंगी, सभी भुजाएं जो होंगी आपकी कितनी होंगी, इक्वल होंगी। तो मैं इसकी सभी भुजाएं की लंबाई कितनी मान लेता हूँ, लेंथ मान लेता हूँ मैन, ठीक है ना। तो इसमें आपका ये पेंटागोन भी हो सकता है, हेक्सागोन भी हो सकता है, कोई भी आपका यहाँ से बहुभुज आपका हो सकता है, बट कंडीशन क्या होगी कि उसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी और उसके सभी एंगल्स आपके इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो जहाँ पे भी मैं एन लिख दूंगा आप समझ लेंगे कि ये इसकी क्या है, आपकी साइड है, भुजा है, ठीक है ना। तो देखिए मैं लिख देता हूँ समबाहु, समबाहु बहुभुज के, समबाहु बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग, सभी बहिष्कोणों का योग, ठीक है ना, वो होता है आपका कितना, 360 डिग्री, यानी आपका 4 इंटू होता है एक राइट एंगल, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये हो जाएगा आपका कितना, 4 इंटू 90, ठीक है ना, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि आपका कोई समबाहु बहुभुज है, उसके समस्त जो आपके बहिष्कोणों का योग होगा कितना होगा, 4 समकोण के बराबर होगा, 360 डिग्री होगा, चाहे आपका कोई सा भी है, आपका क्वाड्रेटरल है, आपका जो है ट्राइंगल है, या फिर आपका जो है क्या है, पेंटागोन है, हेक्सागोन है, हेप्टागोन है, कोई भी आपके यहाँ से जो है पॉलीगन हो सकता है, ठीक है। अब देखना दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, देखिए आप देख रहे होंगे, यदि इस एंगल को मैं यहाँ से मिला दूँ ऐसे, तो हमेशा आप पढ़ते आए हैं कि ये कितना एंगल होता है, 180 डिग्री। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो बहिष्कोण है, बहिष्कोण प्लस जो आपका अंतःकोण है, एक्सटीरियर और एंटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना होता है आपका, 180, कितना होता है, 180। ये आपका दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ से हो गया, ठीक है। अब देखना तीसरा प्रॉपर्टी, तीसरे में क्या है आपका, समबाहु, समबाहु बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान। देखिए आप देख सकते हैं कि जितनी भी इसमें साइड्स होंगी, ठीक है ना, उससे डिवाइड कर देंगे टोटल एंगल, तो टोटल बहिष्कोण की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 360 डिग्री, ठीक है ना। और हमारे पास में जितनी भी साइड्स होंगी पॉलीगन के अंदर, उससे आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समबाहु बहुभुज के प्रत्येक जो है एक्सटीरियर एंगल की आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। वेयर n इज इक्वल टू भुजा, या फिर मैं कह दूँ साइड, ओके। और सभी साइड क्या होंगी, आपकी इक्वल होंगी। देखिए यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूँ यहाँ से, जी डन, ओके। अब मैं इसको रफ कर दूंगा, ठीक है, रफ कर दिया मैंने इसको। देखिए अब आपका क्या है, यहाँ से जो फोर्थ आपका नंबर है प्रॉपर्टी का, उसके बारे में मैं बता दूं, समबाहु बहुभुज
के अंतः कोणों का योग। ठीक है ना, अभी तक तो हमने एक्सटीरियर पढ़ा था, एक्सटीरियर सम ऑफ एंगल। ठीक है ना, पढ़ेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, बहुभुज के अंतः कोणों का योग वो कितना होता है, देखो आपका वो होता है 2n-4 इंटू एक आपका राइट एंगल, कितना, एक आपका राइट एंगल। तो इसको सॉल्व कर लूँगा तो हो जाएगा आपका 2n-4 इंटू 90। अब इसको और थोड़ा मॉडिफाइड में यहाँ से कर दूंगा, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, n-2 हो जाएगा 90। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर दूंगा तो हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ से ट्रायंगल का निकालते हैं, आपको मालूम है कितना होता है, 180 डिग्री होता है त्रिभुज के अंतः कोणों का। वो कैसे होता है, यहाँ से जो साइड है वे 3 हो जाएंगी, 3 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू 180 कितना हो जाएगा, 180। यहाँ से मैं आपका क्या कर लूँगा, आपका रेक्टेंगल ले लूँ या फिर मैं आपका स्क्वायर ले लूँ, तो वहाँ से कितना कर दूंगा 4 यहाँ से कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2, तो यहाँ से 2 बच जाएगा, 2 इंटू 18। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री। इसी तरीके से आप जो है 18 के 180 के रेशो में आप यहाँ से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना, जैसे जैसे आप एक एक भुजा का इंक्रीज करेंगे n की वैल्यू, उसी तरीके से आपका यहाँ से जो है कोण भी आपके क्या हो जाएंगे, उसी रेशो में आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, अब देखना तो 1 रेशो बराबर यहाँ से कितना होता है आपका, हमेशा 1 रेशो बराबर देख लेना ये होता है। ठीक है, 180। तो देखना अब पांचवा जो प्रॉपर्टी है और लास्ट यहाँ का सूत्र है, ठीक है ना, फॉर्मूला है, वो होता है समबाहु बहुभुज में विकर्णों की संख्या। देखिए ये कितना होता है आपका विकर्णों की संख्या, देखना ये होता है आपका n इंटू n-1/2 n। ठीक है, थोड़ा मॉडिफाइड में इसको यहाँ से कर लूँगा तो कितना हो जाएगा, n² माइनस n, और यहाँ से मैं इसको फ्रैक्शन के रूप में इसको लिख लूँगा तो हो जाएगा आपका 2n, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 2, तो यहाँ से हो जाएगा n² माइनस 3n/2। n यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा तो n हो जाएगा n-3/2। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स। ओके, किसी भी जो है आपके रेगुलर पॉलीगन का यहाँ से ये आपका विकर्णों का यहाँ से निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। इनके किसी भी विकर्ण का आप यहाँ से संख्याएं निकाल सकते हैं कितना होगा। ठीक है ना, तो इसका भी आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। अब देखिए हमारे पास में क्या है, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। देखिए फर्स्ट पेपर में भी 1-2 क्वेश्चन कभी कभी आया हुआ है, जैसा कि अभी 2021 में ही आपका आया था मार्च में, कि किसी भी त्रिभुज में जो आपका बहिष्कोणों का योग होता है वो कितना होता है। ठीक है ना, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आया था, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई सा भी आपका पॉलीगन हो, बहिष्कोण की वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 360 डिग्री। तो ये एक क्वेश्चन तो आया था आपका फर्स्ट पेपर में। ठीक है ना, इसके बाद में 5-6 क्वेश्चन और कराने वाला हूँ जो आपके सेकंड पेपर में आए हैं, 2021 में आए हैं, 2019 में आए हैं, 15 में आया है, 13 में आया है, 2-2 क्वेश्चंस भी आए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओके, कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। यहाँ से एक थोड़ा सा और रह जाता है, उसको भी मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। चलो देखना, देखिए वो भी छोटा सा टॉपिक है, इसको भी देख लो जरा। इसी में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, देखना 2015 में आया हुआ है शायद, देखना वो होता है सममिति रेखाओं की संख्याएं। देखिए पहले मैं आपको बात बता दूं, ये सिमेट्री लाइंस जो होती हैं आपकी, ये क्या होती हैं। देखिए सममिति की रेखाएं क्या होती हैं, जो किसी भी आकृति को, किसी भी जो है बहुभुज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, वे आपकी क्या होती है, सिमेट्री लाइंस होती हैं। ठीक है ना, इनके बारे में मैं आपको बता दूं, देखना क्या होती हैं,
बहुभुज को समान भागों में बांट देती हैं, समान भागों में बांट देती हैं। अब देखो क्या है आपका, देखना ये मेरे पास में एक रेक्टेंगल है। देखिए यहाँ से यदि मैं इसका एक रेखा यहाँ से मैं इसका गुजार दूँ तो आप देख सकते हैं दो इक्वल पार्ट्स इसने इसके शेप के कर दिए यहाँ से, ठीक है ना। देखिए एक और मैं यहाँ से रेखा गुजार दूँ आपका, तो इसने भी क्या कर दिया है, दो भाग आपके इक्वल पार्ट्स में यहाँ से डिवाइड कर दिए हैं। देखना एक और मैं यहाँ से भेज सकता हूँ, ठीक है ना, इक्वल पार्ट्स कर दिए इसने भी। देखिए एक और मैं यहाँ से भेज सकता हूँ, इसने भी इसके इक्वल पार्ट्स यहाँ से कर दिए। तो देखिए मैं कह सकता हूँ कि ये जो आपकी चारों रेखाएं हैं ये आपकी क्या है, सिमेट्री लाइंस हैं, क्योंकि इन सभी ने इस जो है शेप को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, बराबर भागों में बांट दिया है। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, तो इसको भी देख लें, क्या पता अभी आपका 24 नवंबर को आपका एग्जाम हो, वहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये आपका आ जाए 24 नवंबर को, तो इसको देख लेना है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ से इसका। ओके डन। चलिए अब देखना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम, जो पिछले साल के आपके क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आए हुए हैं उनको देख लेते हैं एक बार। देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है ना। देखिए क्या है आपका पहला क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, देखना एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 2160 है, ठीक है ना। बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए n की वैल्यू जो आपको गिवन है, पहले मैं आपको वो बता दूं, गिवन है आपका अंतः कोणों का योग कितना होता है, n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू 2160 डिग्री। ओके ये आपको गिवन है, और आपसे क्या यहाँ से वैल्यू पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है कि साइड्स इसमें कितनी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं कर दूंगा इसको, देखना n की वैल्यू पूछ रहा है, तो n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू 160। ओके अब देखना यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद में 18 से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा 216 को। तो देखना है यहाँ से एक बार मैंने डिवाइड किया तो 18, रिमाइंडर कितना हो गया 3, आगे 6 है तो ये कितना हो गया टोटल 36, और 18 2 जा कितने होते हैं 36, तो ये हो गया n-2, और 18 से इसको डिवाइड करने के बाद में आपका कितना आया यहाँ से 12 आ गया। इस 2 को मैं उधर भेज दूंगा तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 14। तो आपकी भुजाओं की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ से 14। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से हो जाएगा करेक्ट। ओके देखना आप नेक्स्ट क्वेश्चन, रफ कर दूं जी। देखिए स्क्रीनशॉट कर लो यहाँ से आप, साथ के साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। और जब मैं आपको मैराथन कराऊंगा तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ से प्रैक्टिस के लिए दूंगा, क्योंकि अभी आपकी 45 डेज की ये क्लास होगी, इसके बाद में आपकी 20 मैराथन्स होंगी, साइंस और मैथ्स कंबाइन आपकी, ठीक है ना। देखना क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, यहाँ से कह रहा है एक पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना है। रेगुलर पेंटागोन दिया है आपका, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 5, और क्या पूछ रहा है अंतः कोणों का योग, ठीक है ना 2n, ठीक है ना। ये पूछ रहा है आपसे n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू आपका जो कितना होगा यहाँ से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, n की वैल्यू में रख दूंगा, कितना हो जाएगा 5 - 2 इंटू 180, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 180, दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 540 डिग्री का एंगल आपका। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन सी है जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके चलें आगे, स्क्रीनशॉट लो आप यहाँ से इसका एक जी, डन। ओके अब देखना जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ से एक समषष्ठभुज में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैं इसको बना देता हूँ। देखिए ये हमारा क्या हो गया, रेगुलर हमारा हेक्सागोन हो गया, ठीक है ना। समषष्ठभुज ये पूछ रहा है सममिति की रेखाओं की संख्या कितनी है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपका 2019 में आपके पूछे गए हैं, तो हो सकता है अभी भी पूछ ले, ठीक है ना। नवंबर में भी आपसे ध्यान रखना।
तो देखिए यहाँ से क्या है, सिमेट्री लाइन एक ही आपकी ये हो जाएगी, ठीक है, दूसरी ये हो जाएगी आपकी, तीसरी हो जाएगी, सभी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। इस रेखा को मैं देखूंगा तो 2 पार्ट इक्वल यहाँ हो गए, इसको देखूंगा तो 2 पार्ट इक्वल इधर हो गए, इसको देखूंगा तो 2 पार्ट ऐसे हो गए, और एक आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना, और एक आपका ये हो जाएगा, और एक आपका ये हो जाएगा। देखिए ये आपके 6 लाइन हैं जो आपकी सिमेट्री लाइंस हैं, क्योंकि ये आपकी पूरी शेप को क्या कर रही है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6। देखिए ये आपकी कितनी 6 रेखाएं हो जाएंगी जो आपकी सिमेट्री यहाँ से लाइन होंगी। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका कितना है, 6 है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। ओके जी, अब देखना क्वेश्चन नंबर 4, चलता हूं मैं वहां पर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए, एक समपंचभुज रेगुलर आपका पेंटागन है और कह रहा है एकांतर शीर्षों को मिलाकर 5 शीर्षों वाला एक सितारा बनाया गया है, इस सितारे के 5 कोणों का मान कितना होगा, ठीक है ना। तो पंचभुज है आपका रेगुलर, ठीक है ना, समान जो है आपका भुजा का यहां से क्या है आपका रेगुलर है, पेंटागन, ठीक है ना। देखिए मान लेता हूं कि ये क्या है आपका समपंचभुज है, ठीक है ना, और ये कह रहा है एकांतर शीर्षों को मिलाकर एक शीर्ष छोड़ना है और दूसरे शीर्ष को मिलाना है, ठीक है ना। तो देखिए इसको मैं छोड़ने वाला हूं यहां से, तो इसको मैंने यहां मिला दिया, ठीक है, इसको मैंने यहां पर मिला दिया, ठीक है, फिर मैं इसको यहां पर मिला दूंगा, मैं इसको छोड़ चुका हूं, यहां पर मिला दूंगा, इसको यहां पर मिला दूंगा, ठीक है, और इसको मैं कहां पर मिला दूंगा, यहां पर, ठीक है ना। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, देखिए एक पेंटागन के अंदर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, एक स्टार हो जाएगा, सितार हो जाएगा। देखिए थोड़ा शेप में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ से आप इसको थोड़ा समझ लें, ठीक है। अभी कह रहा है इस सितारे के 5 शीर्षों का कोण कितना होगा। देखिए एक शीर्ष का कोण मैं थीटा मान लेता हूँ, तो बाकी का भी कितना हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से 5 थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ओके, ठीक है ना। अब देखिए कैसे इसको करना है, देखिए यहाँ से ये एंगल जो होगा और आपका ये एंगल जो होगा ये इक्वल होंगे, और दोनों को मैं कितना मान लेता हूँ ए। इसी प्रकार से ये भी आपके इक्वल होंगे, ए हो जाएंगे, और ये भी कितना हो जाएगा आपका ए, ओके, ठीक है। अब देखना, अब देखिए ये आपका एक पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन। मैंने आपको बताया कि जो इसका क्या होगा, अंतः कोणों का आपका योग होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा आपका कितना होगा, n-2 इंटू 180 होगा आपका, ठीक है ना। और कितने आपके यहाँ से भुजाएं हैं, टॉप है आपके 5, यहाँ से आपके कोण हैं 5, यहाँ से शीर्ष हैं। तो मैं सिर्फ एक इस कोण की बात कर रहा हूँ थीटा की, तो मैं क्या कर लूँगा, टोटल को डिवाइड कर लूँगा 5 से, तो इन 5 से मैं इस एक के बारे में आ जाऊँगा कि ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। टोटल 5 की वैल्यू हमारे पास में योग है और एक का निकालना है, तो 5 से मैंने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए ये कितना आ गया टोटल एंगल, ये वाला आपका, इसी की तो बात कर रहा हूँ, इसी एक की, 5 में से इस एक की बात कर रहा हूँ। तो ये कितना आ गया आपका थीटा प्लस ए, ओके। अब देखिए इसको मैं थोड़ा यहाँ से मॉडिफाइड कर लूँ, तो ये हो जाएगा n-2, और n की वैल्यू भी आपको गिवन है, जब पंचभुजा तो कितना आ जाएगा आपका 5, यहाँ से 5 और यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 से 2 तो कितना आ गया आपका 3 इंटू, और ये कितना डिवाइड कर दिया इसको मैंने, 5 3 जा कितना हो गया आपका 15, यहाँ से 3 हो गया रिमाइंडर, तो कितना हो गया 30, और 5 6 जा हो गया आपका 30, ओके। और ये कितना हो गया आपका 2a प्लस थीटा। अभी और थोड़ा इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा आपका ये 108, कितना हो जाएगा आपका 108, ओके। तो ये इक्वेशन क्या हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया यहाँ से। अब देखना दूसरा मैं क्या करने वाला हूँ, इस एंगल के बारे में मैं बातें करने वाला हूँ। देखिए इस एंगल के, ठीक है, इस एंगल के बारे में मैं आपसे यहाँ से चर्चा करने वाला हूँ। देखिए 2-3 मिनट की आपकी क्लास रह रही है, तो ध्यान से आप देख लें, 2-3 मिनट बाद मैं आपको क्लास का समापन करा दूंगा, 2-3 मिनट, ओके। देखिए ध्यान से, तो यहाँ से कितना है आपका,
जो आपका एंगल है इसके मैं सभी इंटीरियर एंगल का यदि मैं सम निकाल लूँगा, आप जानते हैं त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है आपका 180, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 180, और ये टोटल कितने एंगल हो जाएंगे, एक ए यहाँ से है, एक ए ये, और इन चारों ए को मिला दूंगा तो हो जाएगा 4a, और प्लस आपका बीच से कितना आ जाएगा थीटा, ये इक्वेशन हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है ना। तो देखना अब मैं क्या कर दूंगा, जो इक्वेशन आपका फर्स्ट है उसका मैं कर दूंगा यहाँ से डबल, तो ये कितना हो जाएगा आपका 216, और ये आपका कितना हो जाएगा 4a, और ये हो जाएगा आपका 2 यहाँ से थीटा। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से मैं क्या कर दूंगा, सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 36, और ये यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और 2 थीटा से 1 थीटा सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 1 थीटा, तो 1 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 36, और हमको कितना निकालना है 5 थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो हो जाएगा 5 × 36। ठीक है ना। तो इसको मैं कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री यहाँ से। ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है ना। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखना लास्ट आपका एक क्वेश्चन रह रहा है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, 2 सेकंड का समय लगने वाला है बस। डन, इसको मैं रफ कर दूंगा, देखना आप। ये कह रहा है एक समषष्ठभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो आपको गिवन है n की वैल्यू कितनी है आपकी 6 है, क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन आपको दिया गया है। ठीक है ना। और क्या पूछ रहा है, डायगोनल की यहाँ से आपसे संख्या पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया हुआ है नंबर ऑफ डायगोनल होते हैं आपके, कितना होता है आपका n-3/2। ओके, तो n का वैल्यू यहाँ से कितना आपका 6, और 6 से मैं 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 2, तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3/2। इसको सब्ट्रैक्ट कर डिवाइड कर दूंगा तो हो जाएगा 3 × 3 कितना हो जाएगा आपका 9। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ओके, देखिए आपका मैंने फुल कंसेप्ट यहाँ से करा दिया है। टैट में यदि कोई एग्जाम में, टैट के एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन आता है तो इस कंसेप्ट से आपका बाहर नहीं आएगा, इस क्लास से आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे दावा है। ठीक है ना। और जो है आपका क्या है, 2 नंबर आप फिक्स मान के यहाँ से अपने चल सकते हैं। इतना आप कर लोगे तो आपको 2 नंबर आपको ज़रूर मिल जाएंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को मिलाकर। हो सकता है दोनों में आपके एक क्वेश्चन आ जाए। ठीक है ना। देखिए प्यार बनाए रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।